हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1051 हेल्थ चेकर। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, प्रॉब्लम हमें क्या कह रही है। तो प्रॉब्लम में हमारे पास दिया हुआ है कि हमें स्कूल की एनुअल पिक्चर में सारे स्टूडेंट्स को नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट में अरेंज करना है। करेक्ट। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा असेंडिंग ऑर्डर में हमें सारे स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, सच दैट जिसकी कम हाइट होगी वो सबसे पहले, उसके बाद उससे लंबा बच्चा, उसके बाद उसके लंबा बच्चा, और अगर दोनों सेम होंगे तो आगे पीछे रह सकते हैं, एंड सो ऑन सो। तो हमें ऐसे बच्चों को अरेंज करना है। करेक्ट। अब इस अरेंजमेंट में जो एक्सपेक्टेड होगा, एक एक्सपेक्टेड इंटीजर अरे बन के आएगा। करेक्ट। और उस एक्सपेक्टेड इंटीजर अरे के ith इंडेक्स पर वो हाइट होगी जो कि एक्सपेक्टेड है टू क्रिएट सच असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। करेक्ट। और हमारे पास दिया हुआ है एक हाइट्स अरे। ठीक है, इस हाइट्स अरे पे हर इंडेक्स पे हर स्टूडेंट की हाइट दे रखी है। करेक्ट। तो आपको क्या करना है? आपको रिटर्न करना है नंबर ऑफ इंडेक्सेस सच दैट जहां पर हाइट एक्सपेक्टेड हाइट के इक्वल नहीं है। तो इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपके पास ये एक हाइट अरे दिया हुआ है। अब जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे या जब आप असेंडिंगली स्टूडेंट्स को खड़ा करोगे तो आपके पास ये एक्सपेक्टेड आ जाएगा। करेक्ट। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं करा, आपने इस हाइट अरे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। करेक्ट। अब यहाँ पर आप जब कंपेयर करोगे कि 1 और 1 सेम है, 1 और 1 सेम है, 1 और 4 डिफरेंट है, तो आपका काउंट हो गया 1। फिर 2 और 2 सेम है, फिर 1 और 3 डिफरेंट है, तो आपका काउंट हो गया 2। और यहाँ पर 3 और 4 डिफरेंस है, यहाँ पर क्या होगा 3। तो आप क्या कर रहे हो? आप जो एक्सपेक्टेड हाइट का अरे है, आप उसे हाइट्स अरे से कंपेयर कर रहे हो सच दैट उस नंबर ऑफ इंडेक्स पे हाइट और एक्सपेक्टेड हाइट डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रॉब्लम हमें ये चाहती है कि यार अरेंजमेंट तो अभी कुछ ऐसा है, कितने स्टूडेंट्स को उठाऊं और मैं चेंज करूं सच दैट कि वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो यहाँ पर हम वो काउंट ही दे रहे हैं। करेक्ट। तो उसके लिए हमें जैसा इस प्रॉब्लम के एग्जांपल में दे रखा है, हमें बिल्कुल इसे इसी तरीके से सॉल्व करना है। हमें क्या करना है? हमें एक एक्सपेक्टेड अरे बनाना है। ठीक है। और उस एक्सपेक्टेड अरे को हमें हाइट अरे से कंपेयर करना है। करेक्ट। और कंपेयर करके हमें ये पता चल जाएगा कि कितने इंडेक्सेस है वो डिफरेंट हो, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही इस हाइट को इन प्लेस सॉर्ट करोगे, अगर आपने इसे इन प्लेस सॉर्ट करा तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जैसे आपने इसे इन प्लेस सॉर्ट करा, आपकी जो इंडेक्सिंग है वो चेंज हो जाएंगी और आप कहीं भी मैपिंग नहीं कर सकते। करेक्ट। तो इसलिए हम इसे ऐसा ही रहने देंगे और हम एक नया एक्सपेक्टेड अरे बनाएंगे। करेक्ट। अब एक दूसरे एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल 2 में 5 1 2 3 4 दे रखा है। अब जब आप इसे सॉर्ट करोगे तो आपको 1 2 3 4 5 मिलेगा, जो कि पूरी तरीके से डिफरेंट है, मतलब एलिमेंट्स अपने इंडेक्स पे रहे ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आउटपुट आएगा पूरा का पूरा लेंथ आएंगी, जो कि आएंगी 5। वही एग्जांपल 3 में ऑलरेडी जो हाइट्स थी वो असेंडिंग ऑर्डर में थी, तो जब आप उसे सॉर्ट करोगे तो वो कोई भी चेंज नहीं लाएंगी, इसलिए उस केस में हमारा रिटर्न होगा 0। करेक्ट। सो आई होप आप एग्जाम्पल से ही समझ गए होंगे कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। हमें एक एक्सपेक्टेड अरे बनाना है, हमें उसकी हाइट से उसे कंपेयर करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। जैसा हमने डिस्कस करा, हमने ये एक्सपेक्टेड बना लिया, हमारे पास ये हाइट ऑलरेडी प्रेजेंट थी। फिर हम क्या करेंगे? इस पूरी हाइट और एक्सपेक्टेड में इटरेट करेंगे। करेक्ट। और हम हर इंडेक्स पे चेक करेंगे क्या हाइट ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड ऑफ आई। क्या यहाँ पर नॉट इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल है, तो आगे बढ़ जाएंगे। क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ, तो आगे बढ़ जाएंगे। क्या ये नॉट इक्वल है? हाँ, तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है। तो इस पॉइंट पे आकर हम काउंट को अपने बढ़ा देंगे। करेक्ट। यहाँ पर क्या ये दोनों डिफरेंट है? हाँ, तो आगे बढ़ जाएंगे। क्या ये दोनों डिफरेंट है? हाँ, तो अब वापस से काउंट को बढ़ा देंगे। फिर ये दोनों डिफरेंट है तो वापस से काउंट को बढ़ा देंगे। तो आप देखोगे तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहली स्टेप जो हम कर रहे हैं वो हम एक्सपेक्टेड क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड अरे, जो कि क्या होगा? सॉर्टेड असेंडिंगली। करेक्ट। एक्सपेक्टेड अरे होगा जो कि होगा सॉर्टेड असेंडिंगली। फिर दूसरा हम क्या कर रहे हैं? दूसरा हम इटरेट कर रहे हैं, इटरेट इन एक्सपेक्टेड एंड हाइट। करेक्ट। हम एक्सपेक्टेड और हाइट में इटरेट कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? उन्हें कंपेयर कर रहे हैं। करेक्ट। और जहां पर भी हाइट ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड ऑफ आई, वहां पर हम क्या कर रहे हैं? वहां पर हम काउंट को बढ़ा दे रहे हैं। करेक्ट। तो हम बस ये 3 स्टेप्स कर रहे हैं और एट द एंड हम काउंट को रिटर्न कर देंगे। करेक्ट। सो हमने ये 3 स्टेप्स करी और हमारा सॉल्यूशन आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसे सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो अगर हम इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्योंकि सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? सबसे पहले आप एक्सपेक्टेड अरे को सॉर्ट कर रहे हो, तो सॉर्टिंग में बेस्ट पॉसिबल वे में आपको n log n तो लगेगा। करेक्ट। सो बेस्ट पॉसिबल वे से अगर आप इसे सॉर्ट करोगे तो आपको n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगना है। ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? उसके बाद आप पूरे n एलिमेंट्स में इटरेट कर रहे हो और आप चेक कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो कि दोनों सिमिलर है या नहीं है। तो उसमें कितना लगेगा? n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो n log n प्लस n। अब क्योंकि इस n को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि n log n है, बट जो एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है n log n प्लस n। करेक्ट।
और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो क्योंकि आपने एक नया अरे बनाया है जो कि है एक्सपेक्टेड, ठीक है, और इसका भी साइज क्या है, इसका उतना ही साइज है जितना आपको हाइट अरे दे रखा है। इसका मतलब क्या है, आपको n साइज का एक एलिमेंट लगा, उसके अलावा क्या आपने कोई एक्स्ट्रा साइज या एक्स्ट्रा स्पेस लिया, नहीं। तो आपको यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगी बिग O ऑफ n, करेक्ट। और आपको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी वो लगी बिग O ऑफ n log n प्लस n, करेक्ट। आप इनको निग्लेक्ट भी कर सकते हो, तो बिग O ऑफ n log n आप इसे सॉल्यूशन कह सकते हो, करेक्ट। क्या इससे कोई अच्छा सॉल्यूशन बन सकता है, क्या इससे बेहतर या कोई और तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हो, और अगर आप इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हो तो अगर आप इसे इन प्लेस सॉर्ट करोगे, आप किसी और डेटा स्ट्रक्चर से यूज करने जाओगे तो वो इंडेक्सिंग चेंज हो जाएंगी। इंडेक्सिंग नहीं चेंज होनी, इसलिए हमें ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगना ही लगना है। और प्रॉब्लम इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्यों? क्योंकि अगर आप सॉर्टिंग करोगे तो आपको n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगना ही है, उसके बाद हम कंपेयर करोगे तो n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगना ही है। बट ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यूजुअली हम सोचते हैं कि यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे बचाया जा सकता है, बट उसको बचाने का या उसको हटाने का कोई तरीका नहीं है। तो हम यहाँ पर इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसा हमें समझ में आ रहा है, बिल्कुल ही ब्रूट फोर्स से सॉल्व करेंगे और ये सॉल्यूशन हो जाएगा, करेक्ट। और जैसा हमने डिस्कस करा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होंगी n log n प्लस n और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होंगी ऑर्डर ऑफ n। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कोड इट टुगेदर और इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसा हमने डिस्कस करा था हम वैसे ही करने वाले हैं। हम सबसे पहले एक एक्सपेक्टेड अरे बनाने वाले हैं और इसे हम सॉर्ट करने वाले हैं असेंडिंगली। तो हम एक सॉर्टेड ऑफ हाइट्स बनाएंगे और ये उसे सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। क्योंकि जो सॉर्टेड फंक्शन होता है पाइथन में, वो एक नया अरे बनाता है, वही हाइट्स डॉट सॉर्ट अरे जो होगा वो उसे इन प्लेस करता है, ठीक है। तो हमने एक्सपेक्टेड अरे बना दिया। उसके बाद हम क्या करने वाले थे, उसके बाद हम इटरेट करने वाले थे हाइट्स और एक्सपेक्टेड में, और हम कंपेयर करने वाले थे कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपका जो हाइट में डिफरेंस आया है हम उसे काउंट करने वाले थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रिजल्ट रख देंगे जो कि होगा 0। ये हमारा काउंट रखेगा कि कितने इंडेक्सेस में डिफरेंस आया है, ठीक है। और अब हम इसमें इटरेट करेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ हाइट्स, ठीक है, यहाँ पर भी कर रहे हैं। और इफ एक्सपेक्टेड ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू हाइट्स ऑफ आई, इसका मतलब क्या है, उन दोनों इंडेक्स पे डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 और 1 दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम हमारे काउंट को बढ़ा देंगे, ठीक है। और बस कुछ भी नहीं। उसके बाद वो अपना काम करता रहेगा, इटरेशन में घूमता रहेगा और चेक करता रहेगा कि डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो काउंट बढ़ाएगा, नहीं है तो नहीं बढ़ाएगा। जैसे यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, नहीं बढ़ाया, डिफरेंस नहीं है, नहीं बढ़ाया, डिफरेंस है, बढ़ा दिया, डिफरेंस नहीं है, नहीं बढ़ाया, डिफरेंस है, बढ़ा दिया, डिफरेंस है, बढ़ा दिया। तो हमारा यहाँ से काउंट बढ़ता गया और एट द एंड हमने इस काउंट को रिटर्न कर दिया। बस इतना सिंपल सा कोड था। अब हम इसे रन करते हैं एंड इट वर्क्स। लेट्स सबमिट इट एंड इट इज वर्किंग फाइन, करेक्ट। अब इसे और बेहतर करने का या और इससे लर्न करने का तरीका क्या हो सकता था, इसमें हम जो सॉर्टिंग हमने डायरेक्टली पाइथन का ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है सॉर्टेड उसे यूज करा है, इसकी जगह हम खुद सॉर्टिंग लगाते। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सॉर्टिंग जो आप लगा सकते थे। आप क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्योंकि वो n log n में जाती है। अगर आप बबल सॉर्ट लगाते तो ये ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेता या n² ले लेता, करेक्ट। तो आप ऐसी सॉर्टिंग खुद ट्राई कर सकते हो जिससे आपका और सॉर्टिंग पे थोड़ा हैंड्स ऑन अच्छा हो जाए। क्योंकि मुझे क्विकली आपको समझाना था इसलिए मैंने सॉर्टेड का इनबिल्ट ले लिया। अगर आप इससे कुछ लर्न करना चाहते हो तो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। तो आपको पता चल जाएगा कि अरे मैंने क्विक सॉर्ट यूज़ करा तो इतना अच्छा रिजल्ट आया, मैंने बबल सॉर्ट यूज़ करा तो इतना बुरा रिजल्ट आया। तो ऐसे करके आपको थोड़ा जानने को मिलेगा। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर सच वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपके कोई भी डाउट्स या सजेशन हो तो प्लीज़ डू कमेंट, आई बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।